तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों NPCIL यानी कि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में ग्रुप सी के पदों पे नई भर्ती जारी हो चुकी है दोस्तों, और इसका ऑनलाइन आवेदन भी स्टार्ट हो चुका है। और सबसे खास बात जानते हैं इस भर्ती की क्या है। सबसे खास बात यह है दोस्तों कि अगर इसमें आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन पास हो या फिर आपने ITI कर रखा हो तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लीकेबल है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म को फिल कर सकते हैं। किस प्रकार से फॉर्म फिल होगा, नोटिफिकेशन कहां मिलेगा, सारा A to Z जानकारी मैं आपको आज के इस वीडियो में देने वाला हूं। इसलिए वीडियो को आप लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा। और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए होना तो प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब ना अंदर से बहुत मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो दोस्तों आइए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार फिर से आपको बता दे रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं NPCIL ग्रुप सी में जो नई भर्ती आई है उसके रिगार्डिंग में। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 5 जनवरी 2023 तक ये लास्ट डेट होगा दोस्तों ऑनलाइन आवेदन करने का। ठीक है ना, कहने का मतलब यह है कि इसका ऑलरेडी ऑनलाइन आवेदन जो है स्टार्ट हो चुका है। देखिए अगर इस भर्ती का आपको नोटिफिकेशन देखना है तो सिंपली आपको करना क्या है कि आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जा करके आप जो है इस भर्ती का नोटिफिकेशन अच्छी तरीके से रीड आउट कर सकते हो। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों तो 18 साल से लेकर के 28 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और रिलैक्सेशन की मैं बात करूंगा तो एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है रिलैक्सेशन भी मिलता है। कहने का मतलब है OBC के जो कैंडिडेट हैं उनको 3 साल और SC ST के कैंडिडेट को यहाँ पे 5 साल का छूट दिया जाएगा। ठीक है ना, तो पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे एज दिया है दोस्तों, और इससे अच्छा मौका आप सभी लोगों को नहीं मिलेगा यार। देखिए इन सब विभाग में जानते हैं जब वैकेंसीज आती है ना तो आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई किया कीजिए, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो कि जानते नहीं है कि NPCIL जैसे विभाग में भी भर्तियां आती हैं। तो अगर ये वीडियो आप तक पहुंचा है ना तो इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा, और अगर आप एलिजिबल हैं इस वैकेंसी के लिए तो आप जरूर से जरूर इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। क्वालिफिकेशन जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, अगर आप 10वीं पास हो, 12वीं पास हो, ग्रेजुएशन पास हो या फिर आपने ITI कर रखा है, कोई टेक्निकल डिग्री आपके पास है, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए आप एप्लीकेबल हैं। फीस की मैं बात करूंगा, काफी सारे बच्चे पूछते हैं कि सर ये बताइए कि फॉर्म को फिल करने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा। तो दोस्तों बहुत ज्यादा यहाँ पे पैसा नहीं लग रहा है। देखिए अगर आप जनरल OBC EWS कैटेगरी के अंतर्गत आते हो ना तो मात्र 100 रुपए आपसे लिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप SC ST PWD कैटेगरी के अंतर्गत आते हो तो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, बिल्कुल फ्री में आप जो है इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। देखिए ग्रुप सी के अलावा जो है ग्रुप बी के पोस्ट पे भी भर्ती आई है। ठीक है ना, लेकिन उसमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगा जा रहा था दोस्तों, इस वजह से उस जो ग्रुप बी के पदों पे जो भर्ती आई है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ। केवल ग्रुप सी के पदों के भर्ती के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। यहाँ पे आप सभी लोग अगर फ्रेशर कैंडिडेट हो ना, आपके पास किसी प्रकार का कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑनलाइन आवेदन कैसे होगा वो भी मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि ऑल इंडिया के कैंडिडेट यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं पदों के विवरण के बारे में कि कौन कौन से पदों पे भर्ती आई है। तो नंबर 1 की मैं बात करूंगा तो सहायक ग्रेड 1 के पद पे भर्ती आई है दोस्तों। इसमें क्वालिफिकेशन की मैं बात करूंगा ना तो ग्रेजुएशन पास रखा गया है। ग्रेजुएशन में जैसे कि अगर आपने BA BSc BCom कुछ भी कर रखा है तो आप सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा साइंटिफिक असिस्टेंट के पोस्ट पे भर्ती आई है दोस्तों। इसमें अगर आप 12th पास हो फिजिक्स या केमिस्ट्री से तो आप जो है साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा प्लांट ऑपरेटर के पद पे भी भर्ती आई है। इसमें अगर आप 12वीं पास हो तो अप्लाई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों टेक्नीशियन के काफी सारे पद हैं। वे कैंडिडेट जो कि ITI पास हो ना, इलेक्ट्रीशियन से, फिटर से, वेल्डर से, उसके अलावा और भी ट्रेड होते हैं जैसे इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक हो गया, कारपेंटर हो गया, तो दोस्तों आप यहां पे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बशर्ते है कि 10th के साथ में आपका ITI होना चाहिए। ठीक है ना, तो ये सभी पदों पे भी आपको यहां पे भर्ती देखने को मिल रही है। देखिए दोस्तों यहां पे काफी सारे बच्चे ये कहेंगे कि सर ये बताइए कि जो एग्जाम होगा, सिलेबस पैटर्न होगा वो क्या रहेगा, उसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले मैं आपको समझा देना चाहता हूं कि अगर आप इसमें फॉर्म अप्लाई करते हैं ना इस वैकेंसी में दोस्तों, तो
सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम लिया जाएगा, उसके बाद होगा क्या, स्किल टेस्ट लिया जाएगा। वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा दोस्तों, अलग अलग पदों के अनुसार अलग अलग जो है स्किल टेस्ट होगा, वो मैं अभी आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और अंत में आपका मेडिकल होगा, ठीक है ना। देखिए ये दोस्तों NPCIL में जानते हैं जल्दी वैकेंसी आती नहीं है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि पूरे भारत देश में 22 परमाणु संयंत्र हैं, ठीक है ना, जो कि अलग अलग राज्य में है दोस्तों, और इसमें हर साल वैकेंसीज आती हैं, लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है, बच्चों को पता नहीं चल पाता है, तो इस वजह से वो फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपको इसका अप्लाई लिंक देखना हो, अप्लाई करना हो, तो कहीं जाने की जरूरत नहीं है, सीधे आप अपने मोबाइल से ही अप्लाई कर सकते हैं, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से, ठीक है ना। सिंपली आपको जाना है मेरे टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और वहां पे मैं अप्लाई का लिंक भी डाल दूंगा, ठीक है ना। वहां से आप ऑनलाइन आवेदन भी कर सकते हो, और साथ में इसका नोटिफिकेशन भी अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। दोस्तों आप लोग जरूर से जरूर इस वैकेंसी के लिए फॉर्म जो है अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको पहले बता देना चाहता हूं सिलेबस के बारे में दोस्तों। तो देखिए, अगर मैं बात करता हूं टेक्नीशियन के पद की, जैसे कि अगर आपने ITI कर रखा हो, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, उसके अलावा कारपेंटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से अगर आपने जो ITI कर रखा हो दोस्तों, तो उसके लिए सिलेबस मैं बता रहा हूं, 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। ये पार्ट A का सिलेबस है, जिसमें कि आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 150 अंक के, और 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से समझिएगा, ठीक है ना। अगर ये चीज समझ गए तो समझ लीजिए कि आप जो है 90% चीजें समझ चुके हैं। तो दोस्तों सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा तो मैथ से 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, साइंस की मैं बात करूंगा तो 20 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन रहेगा, 150 अंक निर्धारित है, और 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। लेकिन ये जो सिलेबस है ना पार्ट A का, ये केवल जो है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, इस पर मेरिट आपका नहीं बनेगा। चीजों को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये सिलेबस जो है वो केवल क्वालिफाइंग नेचर का, इस पर मेरिट नहीं बनेगा। जो मेरिट बनेगा आपका वो बनेगा पार्ट B के सिलेबस पर। पार्ट B में कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, तो ये देख लीजिए। तो 50 क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, 150 अंक के, और 1 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। देखिए 10th के बेसिस से रिलेटेड आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 10वीं में आपने जो भी सब्जेक्ट लिया हो ना, उसके आधार पे आपसे सवाल किया जाएगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे। उसके अलावा अगर ITI आप जिस भी ट्रेड से किए हो, जैसे कि अगर आपने इलेक्ट्रीशियन से किया हो तो इलेक्ट्रीशियन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर आपने वेल्डर किया हो तो वेल्डर से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से किया हो तो इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, और दोनों से 25-25 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो आपका मेरिट बनेगा ना, वो इसी के आधार पर बनेगा, ठीक है ना। ये मैंने आपको बता दिया जितने भी टेक्नीशियन के पद पे भर्ती आई है, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, प्लम्बर, कारपेंटर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक, उसके पदों पे। और अगर दोस्तों आप सहायक ग्रेड 1 या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या सिलेबस रहेगा ये देख लीजिए। तो इसमें भी 2 पार्ट में आपका एग्जाम होगा। और देखिए सबसे पहले इसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं स्किल टेस्ट के बारे में। तो आपका टेक्नीशियन के पद पे स्किल टेस्ट होगा, ठीक है ना। लेकिन दोस्तों उसमें जो भी ट्रेड से आपने ITI कर रखा होगा उसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा स्किल टेस्ट के दौरान में। बहुत ज्यादा टफ नहीं होगा, बिल्कुल सिंपल होगा, ठीक है। उसके अलावा अगर आप सहायक ग्रेड 1 या फिर साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सिलेबस देख लीजिए। 2 पार्ट में एग्जाम होगा। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूंगा तो दोस्तों जीके से 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर से 15 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इंग्लिश से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करेंगे तो 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा 150 अंक के, जिसके लिए 1 घंटे का समय आपके लिए निर्धारित किया गया है, ठीक है ना। तो ये सिलेबस रहने वाला है पार्ट 1 के लिए, और ये केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है ना। मेरिट इसके आधार पर नहीं बनेगा दोस्तों। जो मेरिट आपका बनेगा वो बनेगा पार्ट 2 के आधार पर, यानी कि पार्ट 2 के सिलेबस के आधार पर आपका मेरिट बनेगा। पार्ट 2 में अगर मैं बात करूंगा कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो अगर आपने पार्ट 1 का एग्जाम क्वालिफाई कर लिया तो पार्ट 2 में आप एलिजिबल हो गए। मैथ से उसमें 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी 25-25 क्वेश्चन दोनों से पूछे जाएंगे। नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन 50 होंगे, और जो आपका मेरिट बनेगा वो इसी के आधार पर बनेगा, ठीक है ना। और दोस्तों इसमें अगर मैं स्किल टेस्ट की अगर मैं बात करूंगा तो देखिए
इसमें सिंपली होगा क्या दोस्तों कि अगर आप सहायक ग्रेड फर्स्ट के लिए अप्लाई करते हैं ना तो आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, ठीक है ना। अब टाइपिंग टेस्ट का नाम सुन करके आप लोग घबरा मत जाइएगा यार। सिंपल जो पूछा जाता है हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट, उसके अलावा इंग्लिश में 35 वर्ड मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है ना, सिंपली वही होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग जो है, मेरे अनुसार मैं कहूँगा आप सभी लोगों से कि आप लोग अंग्रेजी का टाइपिंग टेस्ट चूज़ कीजिएगा, क्योंकि उसमें होता क्या है कि सिंपली तरीके से आप लोग टाइपिंग कर ले जाएंगे। अभी आपके पास समय है, अभी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम जो होगा ना वो आपका होगा फरवरी माह में। तो अभी आपके पास समय है, प्रैक्टिस कीजिए, घबराइएगा मत, ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे टाइपिंग मांगा जा रहा तो मुझसे नहीं हो पाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ पॉसिबल है। ये स्किल टेस्ट के अंतर्गत में आपका टाइपिंग जो है रहेगा, ठीक है ना। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। देखिए NPCIL में जल्दी वैकेंसीज आती नहीं है, और इसमें केवल आप इसी पद तक सीमित नहीं रहेंगे, इसमें आपका प्रमोशन भी होता है, क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्जाम भी होते रहते हैं, डिपार्टमेंटल भर्तियां आती रहती हैं। आप चाहेंगे तो ऊंचे पोस्ट पे भी जा सकते हैं, जिससे कि आपका सैलरी भी इंक्रीज होगा और आपका पद भी बढ़ेगा। तो इसलिए मेरे अकॉर्डिंग कि आप लोग इस पर जरूर से जरूर अप्लाई कीजिए दोस्तों, आपके लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा मौका सामने निकल करके आया है, ठीक ना। और मैं बात करूंगा GDS की, तो देखिए GDS के पीछे आप लोग एक ही वैकेंसी के पीछे इतना मत पागल रहो यार, क्योंकि उसमें आप लोग जानते हैं कट ऑफ कितना जाता है। मैं मानता हूं कि उसमें एग्जाम नहीं होता है, लेकिन 95, 96, 90% का कट ऑफ जाता है। अब सोचिए जिन बच्चों का 60%, 65%, 70% मार्क्स हो हाई स्कूल में, वो कहां से यार उनका नाम आ पाएगा मेरिट सूची में, नहीं आ पाएगा ना। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इन सभी वैकेंसियों के लिए आप जाइए और इसमें फॉर्म अप्लाई कीजिए। बहुत ही अच्छा मौका आप सभी लोगों के लिए है दोस्तों। साथ में आप मेरे टेलीग्राम चैनल से बिल्कुल भी जुड़ना मत भूलिएगा। अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई का लिंक मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, वहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, और नोटिफिकेशन भी मैं वहां पे डाल दूंगा, वहां से आप सभी लोग नोटिफिकेशन भी इस वैकेंसी का देख सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी फिर मिलेंगे इसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।